रजनिष्का स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज निकाला गया है और यही टेस्ट सीरीज आज हम करवाने वाले हैं। साथियों, इसमें सारे प्रश्न का डिस्कशन आप लोग को ध्यान से सुनना है और इसके साथ साथ हर प्रश्न के साथ साथ इसका एक एक्सप्लेनेशन होगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं करने वाला ये अबुल कलाम आज़ाद थे। पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 23 मार्च 1942, ध्यान में रखना है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी क्या थी? तो अनुशीलन समिति याद रखिएगा, ये 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा एक स्थापना किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के जो अध्यक्षता किए हैं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव के पद पर थे एन जी रंगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना बोलेगा तो 1936 याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद का जन्म बोलेगा तो ये 1889 में स्वामी सहजानंद का जन्म होता है और 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? याद रखिएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नेता नहीं थे। याद होगा आपको, तो ये कांग्रेस के 1905 में जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा, इनको गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह याद रखिएगा केरल में अली मुसलियार के द्वारा। फिर भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी। ये मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई टू थाने के बीच में ये 34 किलोमीटर था रेलवे लाइन। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो तिलक के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम है गीता रहस्य। इनके द्वारा और भी पुस्तक है जैसे केसरी पत्रिका, फिर है एक मराठी पत्रिका को इंग्लिश में, केसरी पत्रिका मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। इनसे रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक गणपति महोत्सव है, ये भी ध्यान में रखिएगा 1893, और एक शिवाजी महोत्सव 1895। तिलक की मृत्यु बोलेगा तो 1 अगस्त 1920 को बम्बई में हो गया था तिलक की मृत्यु, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु बोलेगा तो एम के गांधी महात्मा गांधी, याद रखना है। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक एम.एन. राय हैं, एम.एन. राय, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का जो शासक था ये रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी का एक काम था घोड़ा दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा को इसने ही स्टार्ट किया था, घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पूछेगा महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। और ये मानसिंह जो है ये अकबर का सेनापति था, मानसिंह अकबर का सेनापति, हकीम खान बोलेगा तो महाराणा प्रताप का सेनापति। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इनका ये भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोले थे बी.ए. स्मिथ के द्वारा। बी.ए. स्मिथ का ही कथन था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ए वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? ये बी.ए. स्मिथ जो थे ये ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनका एक पुस्तक भी फेमस है जैसे आर्ट्स ऑफ इंडिया, इन्हीं का पुस्तक है आर्ट्स ऑफ इंडिया, बी.ए. स्मिथ का पुस्तक है। फिर कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो ये चेदी वंश से है कलिंग नरेश खारवेल, ये भी याद रखिएगा। आर्ट्स ऑफ इंडिया के अलावा इनका एक और पुस्तक है बी.ए. स्मिथ का, एक है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक बी.ए. स्मिथ का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि बोलते हैं। बंजर भूमि को याद रखिएगा, इसको खील बोला जाता है, खील बंजर भूमि को। क्षेत्र एक आता है, ये कृषि करने योग्य भूमि को बोला जाता है, जबकि वास्तु जो है ये निवास करने योग्य भूमि होती थी। तो बंजर, क्षेत्र और वास्तु तीनों याद रखिएगा। बंजर भूमि को खील, क्षेत्र बोला जाता था कृषि योग्य भूमि को, वास्तु बोला जाता था रहने योग्य भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसावन और जसवंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से रिलेटेड है? तो ये अकबर के टाइम पीरियड में रहते थे, अकबर के टाइम पीरियड में, इनको भी ध्यान में रखना। जसवंत और दसावन
ये दोनों अकबर के टाइम पीरियड में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अष्टध्यायी के लेखक, ये भी व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, तो अष्टध्यायी के लेखक याद रखिएगा पाणिनि। पाणिनि महाभाष्य के रचयिता हैं पुष्यमित्र शुंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? सेम रिपीट कर गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका आंसर होगा, और महासचिव बोलेगा तो एन जी रंगा, महासचिव बोलेगा तो एन जी रंगा, और डेट याद रखना है 1936। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन सी में दिए हुए है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि वायु का प्रतिरोध वहाँ पे अधिक होता है। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, तो रुकावट जहाँ पे अधिक रहेगा तो वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब कि संवेग होता है पी बटा परिवर्तन की दर मतलब टाइम, तो पी को हम लिख सकते हैं एम वी, पी बराबर एम वी होता है, और भी बटा टी को हम लिख सकते हैं भी बटा टी त्वरण होता है, भी बटा टी त्वरण होता है, तो भी बटा टी को लिखेंगे हम लोग क्या, तो एम, और भी बटा टी त्वरण होगा तो एम ए, तो एम ए किसका फार्मूला है, तो ये बल का फार्मूला है, याद रखिएगा। बल का यूनिट बोलेगा तो न्यूटन हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा वाला को पहले रखना है फिर छोटा की ओर जाना है हमको, अवरोही क्रम। तो याद रखिएगा जो भेदन क्षमता जो होता है, भेदन क्षमता ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनन क्षमता के। याद रखिएगा जिसका भेदन क्षमता जितना अधिक होगा उसका आयनन क्षमता कम होगा, तो भेदन क्षमता का कम क्रम जो बोलेगा इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो गामा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का, तो आयनन क्षमता अल्फा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो टेट्रा, इस टेफ्लॉन जो होता है PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो इसमें टेट्राफ्लोरोइथिलीन का ये बहुलक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त होने वाला गैस है ये हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर है सुपर कूलिंग, अति शीतलन, किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है हिमांक से नीचे, हिमांक जो जमाव बिंदु है उससे नीचे तक शीतल करना ही अति शीतलन होता है, सुपर कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिक में मिलेगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर विकिरण में निम्नलिखित में से किस पारास में दिखता है? सौर विकिरण 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के पास में दिखता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। देखिए बैटरी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक बैटरी दो प्रकार का, एक प्राथमिक एक सेकेंडरी द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी को पुनः प्रयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं, पुनः प्रयोग में नहीं लाना है प्राथमिक बैटरी, और पुनः प्रयोग में लाना मतलब चार्जेबल ये आपका हो जाएगा द्वितीयक बैटरी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, ये सिरका का रासायनिक नाम है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पढ़े थे सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का सूत्र बोलेगा तो C6H5COOH। क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन उदरपातन का यह है, उदरपातन का एग्जाम्पल हो गया आपके सबसे ज़्यादा पूछने वाला कपूर। फिर है नौसादर ये सब उदरपातन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करिए, सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया, मैलाथियन, तो इनमें से कौन कीटनाशी है, कौन फंगसनाशी है, कौन एंटीबायोटिक है? तो आप कई बार जानते होंगे कि एंटीबायोटिक हम लोग पेनिसिलिन को पढ़े हैं, यानी कि बी का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कीटनाशी, अब हमको कीटनाशी ढूंढना है तो ये मैलाथियन एक कीटनाशी है। फिर है फंगसनाशी तो हमारा सल्फेट होता है, और यूरिया तो हम लोग जानते हैं ये उर्वरक है, तो 1 में चला जाएगा। 3 4 1 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो देखिए प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, बाकी में केंद्रक नहीं होता है। मूल रोम कोशिका में भी नहीं होता है, मोनोसाइट में भी नहीं होता है, और आरबीसी में भी नहीं होता है। तो ये तीनों में केंद्रक नहीं होता है, जबकि प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय नियंत्रित करता है। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, अगर इंसुलिन का मात्रा कम जाए तो उस स्थिति में आपको मधुमेह हो जाएगा, जिसको डायबिटीज़ हम लोग जानते हैं। इंसुलिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखना। फिर है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्कीन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो अल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो अल्काइन, याद रखना। तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2,
और CnH2n अल्कीन का, अल्काइन का बोलेगा तो CnH2n-2, याद रखिए। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक जिसमें डाइऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट का समूह होता है, याद रखिएगा। फिर DNA में याद रखिएगा, इसमें जो बेस होता है AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, याद रखिएगा। ये DNA में नाइट्रोजनी क्षारक यही 4 होते हैं, और RNA में यही थाइमिन के जगह पे आपका यूरासिल आ जाता है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल, बाकी 3 को सेम रहता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा का प्रकार है, याद रखना है। शरीर में लोहा की कमी से क्या होता है? तो लोहा की कमी से रक्ताल्पता, या इसी को बोलते हैं एनीमिया, याद रखिएगा। लोहा की कमी से होता है। स्कर्वी बोलेगा तो ये विटामिन C की कमी से होता है, स्कर्वी, ठीक है। रतौंधी विटामिन है, और बेरी बेरी बोलेगा तो विटामिन B, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र समस्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ये है नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसको शॉर्टकट में नाबार्ड। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति के सिफारिश पर। इंपीरियल बैंक का बोलेगा तो 1921 में, स्टेट बैंक का 1955 में, भारतीय रिजर्व बैंक का 1935 में, 1934 एक्ट के द्वारा 1935 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? वह है आय विषमता। आय में असमानता या विषमता का प्रमाणित जो करने का तरीका होता है वो गिनी गुणांक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? तो उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये तो पूर्ण धारणा है। और उपभोक्ता की आय नियत बनी रहती है, ये भी पूर्ण धारणा है। उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये नहीं है, याद रखिएगा। और स्थापन्य वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी ठीक है। फिर निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम को चुने, मतलब सबसे कम वाला, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला चुनना है हमको भारत में चावल उत्पादक राज्यों के क्रम में। तो इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडों में एक कमांड नहीं है? तो भारतीय सेना मतलब स्थल सेना की बात कर रहा है, तो स्थल सेना में उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। दक्षिण पश्चिम कमांड बोलेगा तो ये जयपुर में है, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। केंद्रीय कमांड ये लखनऊ, केंद्रीय कमांड बोलेगा तो लखनऊ। और सैन्य प्रशिक्षण कमांड मतलब ट्रेनिंग कमांड इसको बोलते हैं, तो ये शिमला में है, ट्रेनिंग कमांड बोलेगा तो शिमला में। और ऐसे बोलेगा उत्तर में तो उधमपुर, उत्तर कमांड का मुख्यालय उधमपुर। दक्षिण कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो पुणे। और पूर्व कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो कलकत्ता। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो चंडी मंदिर, याद रखिएगा। निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, सही है। हिमालय नदियाँ 12मासी होती है। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। ज़्यादा क्षरण करता है हिमालयी नदी, यानी कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, याद रखिएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। ये 15 लाख का इसमें राशि मिलता है और एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1961 में, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड 1961, इसमें इस वर्ष 26 लोगों को मिला अर्जुन अवार्ड, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2 लोगों को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपया बताए और कांस्य की प्रतिमा मिलता है, याद रखिएगा। 26 लोगों में अभी मोहम्मद शमी काफ़ी चर्चा में है, तो शमी को मिला है, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड, ये यूपी के हैं। एक पारुल चौधरी है, पारुल चौधरी एथलेटिक्स है, ये भी, इसको भी मिला है आपका अर्जुन अवार्ड, ये भी याद रखिएगा, पारुल चौधरी, ध्यान रखिएगा। हम अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड पे एक वीडियो लाएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तुमल्लापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, एक कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया जाता है? तो ये बेनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग का लंबाई पूछेगा तो 2.85 किलोमीटर। ये जम्मू एंड कश्मीर को NH44 से जोड़ने का काम करता है, NH44 से जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। ये शुक्र और अरुण, देखिए पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम,
ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब उपनाम है, याद रखिएगा। फिर कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये रियो डी जेनेरियो 1992 में जो हुआ था, ये पहला कदम है ग्रीन हाउस गैसों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में है, जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बोलेगा तो ये वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण, याद रखिएगा। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है, ध्यान रखना है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों में विद्यमान होने का सही क्रम। ये तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे दक्षिण में है आपका जकार्ता, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक, उसके बाद वियतनाम की राजधानी है यह हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है ये पंपास, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जो जल संधि है ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की नस्ल राजस्थान की नहीं है? देखिए थारपारकर, हल्लीकर, मेवाती, राठी। तो थारपारकर गाय की नस्ल है, मेवाती भी गाय की नस्ल है, राठी भी गाय की नस्ल है। हल्लीकर ये राजस्थान की नस्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर घाटी जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। सार बेसिन ये भी जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। चेन बेसिन, लारेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का। हमारे यहाँ जो सर्वाधिक वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, स्वार्धिक वर्षा, याद रखिएगा। मेघालय में गारो, खासी या जयंतिया नामक 3 पठार है, जनजाति भी है, ये भी याद रखना है। पंछी आयोग निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? ये 2007 में आया था पंछी आयोग, केंद्र राज्य के संबंध से रिलेटेड है। मदन मोहन पंछी के द्वारा ये लाया गया था पंछी आयोग 2007 से। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो एक तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, महिला को, SC ST को, महिला को और SC ST को, ये तीनों को हो जाएगा, यानी कि केवल 1 2 3 इसमें हो जाएगा। पंचायती राज में बोलेगा कितना विषय? तो 29 विषय हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम किस भाषा को जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ने की बात करता है, याद रखिएगा। 21 के बाद आता है 71वां जो है नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, इसको जोड़ने का बात करता है। और फिर 92वां संविधान संशोधन, ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को जोड़ने का काम करता है। तो 14 के बाद 1 15, 15 3 18, 18 4 22, 14 + 1 15, 15 के बाद 3 18 और 4 22, टोटल 22 भाषा है हमारे संविधान में अभी। नेक्स्ट, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे रिलेटेड है? तो EWS के आरक्षण से रिलेटेड है, जो 10% का नियम आया था EWS जनरल में, जो कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है 10%, उसी से रिलेटेड है 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह है आर्टिकल 105। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 16 रिलेटेड है किससे? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से रिलेटेड है। ये भाग 12 जो है ये वित्त से रिलेटेड है, और अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड 14 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, ये 29 अगस्त 1947 को आया था प्रारूप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे HC मुखर्जी, याद रखिएगा। प्रारूप समिति का ही सदस्य था कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुआ था? तो 1892 भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी इसी समय से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। और भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान किया गया था 1892 में ही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा संसदात्मक, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा संसदात्मक शासन प्रणाली। सत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। आपातकाल तो आप जानते ही होंगे जर्मनी के संविधान से। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान के सिद्धांत से, याद रखिए जापान के संविधान से।
नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संबंध पर विचार कीजिए। देखिए, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ये सही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ये भी सही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में, ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना, ये जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो ये है 1307 25,310, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डेनियल बरेनबोइम और अली अबू को, यानी कि ये अभी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये मिला है संजीव को, मुझे पहचानो। और इंग्लिश भाषा में नीलम शरण को मिला है, इंग्लिश भाषा में नीलम शरण को। और संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को, संस्कृत में। और बासुकीनाथ झा को मैथिली में, बासुकीनाथ झा को मैथिली में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान के हैं, ईरान। और साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के हैं, साहित्य के क्षेत्र में। पियरे अगस्टिन, ये फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ये ट्यूनीशिया के हैं। कैटलिन कारिको, ये हंगरी के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है कि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। झुम्पा लहड़ी का एक पुस्तक है जिसका नाम है रोमन स्टोरीज। रोमन स्टोरीज किनकी पुस्तक है? तो ये झुम्पा लहड़ी की पुस्तक है। और तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 किससे रिलेटेड है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने से रिलेटेड है, याद रखिए। तो हम बताए थे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, 27 हुआ था मिस्र में। मिस्र का एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। COP28 बोलेगा तो ये होगा UAE का दुबई शहर। और COP29 बोलेगा तो ये बाकू अजरबैजान में होगा, बाकू अजरबैजान। फिर नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये गरबा नृत्य को घोषित किया गया था सांस्कृतिक विरासत, याद रखिएगा। भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 5D की अवधारणा ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रस्तुत हुआ था, ये राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हरा के ICC वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे फाइनल में, यही मैन ऑफ द मैच लेके चले गए। फिर देखिए, अब गणित का कुछ क्वेश्चन है जिसमें से हम कुछ कुछ बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग बनाइएगा, सब बनाइएगा, बस इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियाँ, तो टोटल पंक्तियों की संख्या हो जाएगा 365 × 28, ठीक है। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्ति रहे तो कितने पृष्ठ हुए? तो 35 से इसको डिवाइड कर देना है, निकालिएगा तो 292 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फार्मूला पर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बता देते हैं। देखिए A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, ये इसका बराबर होता है 4AB। 4AB ये फार्मूला है, और यहीं AB को ये नीचे ले आया है, देखिए A × B है, और इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4, ये बैठा हुआ फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। बीच में माइनस है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 94 और 95 नंबर, इंटरेस्टिंग सवाल है। 94, 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या, कुछ नहीं करना है, परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल है। एक फार्मूला आता है जिसका लिख रहे हैं हम n × n - 1/2, यह फार्मूला इस पर बैठा दीजिएगा, पुट हो जाएगा। तो 10 × 9 करेंगे और बटा 2, 10 आदमी है, 10 में से करेंगे 9/2, यानी कि 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना आदमी रहेगा, मान के चलिए 8, इसमें 10 आदमी था, कहीं पे 8 आदमी रहेगा, तो 8 जस्ट उससे एक कम गुना 2 कर देना है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए बेलन का बहुत सारा 3 फार्मूला होता है। एक तो आयतन याद रखिएगा आप, A1/3 πr²h, ये बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका बेलन का आयतन होता है πr²h, सॉरी 1/3 πr²h नहीं है, ये शंकु का आयतन है, ठीक है। 1/3 पार्ट होता है बेलन का शंकु, πr²h ये बेलन का आयतन हुआ, ठीक है। फिर वक्र पृष्ठ बोलेगा तो 2πrh होता है बेलन का। ये पूछ रहा है आपसे संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो πr² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और πr² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का होता है 2πrh, तो 2πrh + 2πr², ये आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए इस सेट में इतना ही है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि सब लोग सब्सक्राइब कर ले और उसको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभार।